इस इंग्लैंड वाला जो वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में अच्छा है, और प्रॉब्लम अरे ये है कि बहन जो उसका थोबड़ा देख देख के पब्लिक का वो मजे लिए जा रही है। लोरेन बेल अभी दुनिया की गड़बड़ ये है बेस्ट यार। पेस बॉल लोरेन बेल अभी दुनिया की बेस्ट पेस बॉलर है, जो रिटायर्ड नहीं हुई है। उससे अच्छा पेस बॉलर दुनिया में कोई नहीं है अभी। तो वो अपनी परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए उसकी। पर यार लोग छपरी बनते बहुत बहुत करने लगे कल से। चलो एक आध बार डाल रहे ठीक है, हो गया, बात खत्म हो गया। पर बहुत बहुत नहीं ठीक है, मतलब। मजाक मस्ती में ठीक है, लेकिन ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अब जॉर्जिया वॉल आई है, जॉर्जिया वॉल का तुमने परफॉर्मेंस देखा है क्या? पिछला आईपी WPL देखना। उसने अपने लास्ट के मैचों में आई थी और भोसड़े खोल दिए थे उन्होंने दूसरी टीम के, मतलब सॉरी, लड़कियां वो अरे नहीं मेरे बोलना साथ चाहिए, मतलब मेरा पर धागे पता खोल क्या है। दिए थे। ये बाहर के लोग होते हैं ना, मान लो जो लोअर में लोग वो भी तो सोशल मीडिया खोली होगी। उसको देखेगा भाई क्या चल हम्म। रहा है, मैं मतलब सेक्सी कोई क्या है, मुझे कोई कुछ क्या है, कोई कुछ क्या है। भाई वो नहीं, वो अप्रिशिएट करते इन चीजों को। उनको लगता है भाई कैसे छूते लोग हैं यहाँ पे। वही तो कह रहा हूँ कि वो है, ये जॉर्जिया एलिस पेरी के परफॉर्मेंस पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। मांदना ने अपनी कैप्टंसी में जिता रखा है। जॉर्जिया वॉल का पिछले आईपीएल में जो लिमिटेड मैच में आई थी वो लास्ट के में, उसका परफॉर्मेंस देख लो। ग्रेस हैरिस जो ली है वो फिनिशर है अच्छी खासी। टीम तो अच्छा है लॉरेन आरसीबी बेल की। भाई बॉलर वो है। टीम तो आरसीबी की अच्छी बनी है, मैं कल भी कहा था। हाँ अच्छा बनी है। और आप ऋचा घोष, ये या तो क्लर्क या फिर ये आपकी पूजा वस्ताकर भी हैरिस, भाई इन नीचे। तीन में से दो को आप इन तीन में से दो को आप फिनिशर यूज कर सकते हो, जॉर्जिया वॉल के साथ ओपनिंग कर सकते हो, और लॉरेन बेल को एज अ बॉलर यूज कर सकते हो। मेरे मुझे को क्या ये लगता पता है है, ना। वो नंदिनी जो आई है, सॉरी नडीन, नडीन डी क्लर्क जो है वो और ग्रेस हैरिस में से एक ही यार खेलेगी एज अ नहीं फिनिशर। नहीं, मुझे तो लगता है कि वोल बाहर बैठेगी, क्योंकि उनकी जो टीम में सबसे वीक T20 प्लेयर है वो वोल है। वो उतनी बड़ी प्लेयर नहीं T20 की। बाकी जो आपकी ग्रेस हैरिस है, नंदिनी है। ओपनिंग किससे करवाएंगे यार, हम ओपनिंग वॉल ग्रेस अच्छी हैरिस है। ओपन करा लो यार, वो ओपन ओपन करती है भाई। ओपन वो क्यों नहीं कर हाँ सकती ओपन ओपनिंग। वो भी करती है, और वो वो फिनिशर अच्छी है यार वो। यार फिनिशर बोलो ना, ऋचा ऋचा को फिनिशर है, नदीम क्लार्क फिनिशर है, पूजा वस्त्रकर फिनिशर है। हाँ अगर आप वॉल को नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ वॉल, ग्रेस हैरिस और ये क्लर्क, इन तीन में से आप दो खिला सकते हो। यार ग्रेस हैरिस अगर ओपन करेगी वो फिर सोल्ट है मतलब। अगर ओपनिंग में चल गई तो वो खत्म ही कर देगी गेम गेम को पावर प्ले में। हाँ वैसा तो वो उसका भी, इसलिए मैं फिनिशर सोच रहा था, क्योंकि वैसे आरसीबी मेन जैसा हो जाएगा ना, नीचे दो फिनिशर हो गए, जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड, वैसा ऋचा घोष और ग्रेस हैरिस पर हो गए। नीचे ऋचा घोषैन नंदनी है ना, वो भी लंबे छक्के मारती है। तो ओपनिंग में यहाँ पे नहीं है कोई। क्लर्क, देखो आपको आपको नडीन चार डी चार, क्लर्क। हाँ हाँ। अरे एक आपको आधा चार प्लेयर टैलेंट भी खिलाने होगा हैं ना बाहर कोई के। रॉ वाला, ये भी ढूंढते हैं कि यार नहीं? देखो आपको ना चार फोर प्लेयर खिलाने हैं आपको। एक एलिस पेरी होगी, हम्म। एक नंदनी खेलेगी, हम्म। मुझे पक्का मालूम है। बेल भी पक्का हम्म। खेलेगी, वो भाई 1 करोड़ दिया उसको, फ्री मैंने लिया उसको। उसको नडीन डी खिलाएंगे। क्लर्क तो बॉलर भी है। नंदनी भी खेलेगी, बेल भी खेलेगी, पेरी भी खेलेगी। चौथा मुझे लगता है गेल हैरिस खेलेगी। वो लोग उतने अच्छे T20 प्लेयर नहीं है। वो ठीक है पर उतने अच्छे नहीं है T20 में। हाँ मतलब मैंने तो उसका कल पिछली बार जब आई थी ना, तो 3-4 मैच में ही खेली थी वो, तो उसमें अच्छा किया था, वो रख रख के मार रही थी। पर हाँ ग्रेस हैरिस भी अच्छी है। पर ठीक है, कॉम्बिनेशन अच्छा है ये। वॉलवर्ड के पीछे भी गए थे पर उतना उतना ज्यादा गए नहीं। ऐसे अंकित भाई बता रहे थे कि लॉरा वॉलवर्ड के पीछे गए थे ये, पर उतना उतना उन्होंने किया नहीं। अच्छा वाला होगा नहीं आई, क्योंकि वो T20 में भी वैसे प्लेयर नहीं, मतलब डायनामिक नहीं, तेज नहीं खेलती। वो मिडिल ऑर्डर टाइप है। नहीं मिडिल ऑर्डर नहीं, ओपनिंग करते पर कोहली जैसे खेलती है वो, मतलब धीरे धीरे खेलती है। हाँ मतलब वो आज की डेट में T20I में वैसे मिडिल ऑर्डर में दिखते हैं, दो तीन, एक दो तीन भी नहीं। पर ठीक है यार, मतलब वो ठीक है, कभी कभी तो हो जाता है कि ये, पर इतना ज्यादा नहीं भाई, इनका परफॉर्मेंस भी तो देखो। लॉरेन बेल ने अच्छा परफॉर्म किया था, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया ने था। कल यार क्रिक इन्फो भाई मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही एक क्रेडिबल सोर्स है। पर कल उन्होंने हरकत गलत किया, तो अनुष्का शर्मा टू जीजी वो उन्होंने। तुम्हें मालूम नहीं कि उसका क्या मतलब बनता है सुन पढ़ के। वो जानबूझ अरे के उन्होंने हरकत की। बाकी प्लेयरों के लिए गुजरात जायंट्स लिखा है, पता है आपको? अरे देखो कई प्लेयर को के लिए उन्होंने फोटो भी यूज किया है। तो अगर तुम्हें मालूम क्या है, अनुष्का शर्मा हाँ। नाम नाम यूज हुआ है यहाँ पे। और अनुष्का शर्मा कौन है सबको मालूम है, ठीक है। तो यार तुम यहाँ पे एक फोटो डाल देते हो उस प्लेयर की। अरे ये बहुत वो है, ये बता रहे थे बेवड़ा भाई, उसका जो एडमिन है वो बंगाली है। अब बबलू भाई के पास इनसाइडर न्यूज बड़ी तगड़ी तगड़ी होती है ना। नहीं नहीं, वो निकाल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, निकल जाता है वो तो।
बबलू अरे भाई नहीं वैसे ही निकली इनकी बंगालियों से जो हेट है ना बबलू भाई की अनमैचेबल है उमेश भाई। तो हरकतें भी तो देखो इनकी, बहन चोद कैसे कैसे करते हैं ये। लेकिन हम तो मछली मार। मजाक बनाते हैं ना उनका, मस्ती का, वो बेंच हेट करते हैं उनको प्रॉपर अरे वाली। हेट ही करना चाहिए बस, सही वो हेट ही डिजर्व करते हैं जैसे उनका हरकत है उन लोगों की। इतने जेलस होते हैं भाई ये लोग, इतने जेलस, इतने मतलब जल कुकड़े होते हैं, इतना सोल्टी होते हैं भाई, क्या बोलूं। हेट ही बनता है इनसे तो। हम्म। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो सब भाग ही रहे हैं, सब T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर। अभिषेक शर्मा 6 रन बने, संजू सैमसन 25 बॉल में 19 अरे रन। अभी तो शुरू हुआ है ना यार, कितने मैच हो गए इस मैच के, ऐसा तो नहीं होगा अब बहन कैसे चोद। कैसे। अभी गर्म हो रहा है इंजन लॉन्डो का। अरे उमेश भाई ये संजू सैमसन को ऐसे बोल रहे हैं यार, गौतम गंभीर का लाडला। इस मैच के कितने मैच हो गए वैसे? अभी तो 2 मैच हुए हैं, रन चल रहा दो। तो यार ये हिंदी गौरव भाई दे दिया है आपको माइक। WPL में पीएम। सबकी टीम अच्छी लग रही है, गुजरात गुजरात के अलावा बाकी सबका टीम अच्छा ही लग रहा है। राजीव भाई ये जो बोल रहा था क्या नाम है इसका, पांथू किया बोल रहा था कि तो इंजर हो गया, ये तो आ गया वापस वही तो कहा स्मैट मैंने, में। 4 महीने के लिए ये भी बोला तो उसने तो भाई, वही बोलता हूँ कि त्रिपाठी के उनकी न्यूज जो डिस्कस करता है ना ट्विटर पे, वो है लो IQ। अगर उसकी न्यूज को डिस्कस करता है यहाँ पे आके। ये MP वर्सेस बिहार में वैभव सूर्यवंशी भी निकल लिया जल्दी है ना, 9 पे 13 बनाया उसने। ये वही है ना, अपना ही सूर्यवंशी है ना ये बच्चा। बिहार में, वो बिहार के लिए खेलता है। हाँ बिहार के लिए खेलता है, कल नहीं चला वो, 9 पे 13 ही बनाया उसने। शिवम शुक्ला उड़ा गया उसको। और किसका हुआ, दिल्ली तमिलनाडु का। दिल्ली तमिलनाडु में यश धुल यश धुल ओपनिंग कर रहा है बेंचो, 25 पे 34। प्रियांश आर्या 15 पे 35। जीत गई शायद तो दिल्ली तो, नहीं चल रहा है अभी तो। तमिलनाडु में कौन खेला है बेंचो, सात्विक रहेजा, सुदर्शन। वरुण साई चक्रवर्ती। सुदर्शन भी खेल रहा है। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर कैप्टन। उमेश भाई, अब ऐसे हो जाए बहुत नीच इंसान है मतलब। आप, हम लोग इसको अपना दोस्त मानते थे, बताओ। इतना नीच आदमी है ये तो। उसको भी रीट्वीट किया है ना उन्होंने। हम्म। अरे मैं उस दिन भी बोला, मेरी एक वीडियो भी है उनसे बात करते टाइम, कि ये जो दिखावा करते हो ना तुम बहनचोद कि मैं बहुत सभ्य समाज का हूं, मैं देखो कितना अरे बहुत हरामी लोग हैं भाई, ये बहुत हरामी। इनको लगता है कि हम नॉर्मल टोन से बात करते हैं तो हमें बहुत वो है, बहुत हरामी लोग हैं भाई सारे के सारे के लोग। किसी भी हद तक जाते हैं ये, उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत टट्टी है। एक बीजेपी सपोर्टर ऊपर से जीजी सपोर्टर, ऊपर से दिनेश कार्तिक सपोर्टर, बहनचोद क्या ही बोलूं मैं। तो उमेश भाई कितना यूनिक रहने को लेके आए ना दुनिया में, ऐसी प्रजाति कहीं है ही नहीं। किसी ने दिनेश कार्तिक का वो वीडियो देखा जहां वो पेल रहा था, टेस्ट मैच के जस्ट बाद जो आया था गाड़ी में से उसने डाला था। सही पिला भाई, किसमें गट्स तो है ना बोलने के। एक गवास्कर के मुंह में नहीं लगा ना, मोहम्मद वो कैफ था ने भी अच्छा गवास्कर। ट्वीट किया था। नहीं मतलब उसे बोलते कि एक्सपीरियंस होता है वो सही होता है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ये वो तो डिफेंड करता गौतम गंभीर को आके। ये कुछ गलती नहीं उसकी, उसकी कोई गलती हम्म। नहीं है उसकी तो। यही इसका इसका एक्सपीरियंस है घंटे का। यार सुनील गावस्कर साहब जो हैं, पता नहीं उनका भी इंटरमिटेंट चलता रहता है। क्रिकेट पे जो ऑन फील्ड हो रहा है ना, उस पे उनका पॉइंट सही रहता है, लेकिन ऑफ द फील्ड वाले में हमेशा ही हक देते हैं गावस्कर साहब, हमेशा। यही सुनील गावस्कर हैं जो जिन्होंने, जब विराट का कप्तानी में चल रहा था तो खूब बोला था ड्रेसिंग रूम, वो भी गलत था। ऑन पॉइंट बोलते थे या ऑन द फील्ड, ऑन फील्ड के बारे में अगर रिव्यू करें तो। पर ऑफ द फील्ड वाले में, क्योंकि इनके टाइम पे ऑफ द फील्ड में कुछ होता ही नहीं था, मैनेजर भी नहीं होता था, कोच भी नहीं होता था इनके पास, तो क्या ही बोलेंगे।
गौरव भाई राम राम। आ गए, बोलो तो सही। राम राम ना कर रहे थे तो। यार पुणे का AQI की माँ चुद गई है, जब मैं इतनी तारीफ कर रहा था बहन चोद। कल भाई 200 200 प्लस चला गया तो पुणे का AQI। मोदी जी ने आपकी इतनी हम्म, तारीफ कर रहे हो। क्या हाल है सबके? बढ़िया गौरव भाई, आप बताओ। बस यार, मल्ला पाया चूस रहे हैं और क्या। यार देखो, मैं सुबह एजेंट चूसो दिल्ली वाला है, चूसो। मुझे आज ही थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील हुआ मुंबई एंड पुणे का न्यूज़ सुन के कि चलो भाई, हम ही लोग नहीं जो ये हम लोग गंदे हवा शॉर्ट ले रहे हैं भाई, सबको मिलना ये हम लोग चाहिए। शॉर्ट स्पेस क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही आज ज्यादा बातचीत करने को नहीं था। अरे बातचीत करने में बहुत अरे कुछ है गौरव भाई यार। बताओ, यही क्या हुआ? धोनी ने मतलब इनविटेशन को नहीं भेजा रोहित शर्मा को कल? क्या बात कर रहे हो यार? ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग डिनर करके आए हैं वहां पे धोनी के यहाँ। कहाँ था रोहित शर्मा पे भाई, कुछ भी? ये तुम्हें जाओ की जानकारी देखो, तो लोकल न्यूज तो देखो वहां की। अरे राजीव भाई है अरे वो। एक फोटो ने उसकी कार की कुछ की, कहाँ है मतलब? अरे बैंगलोर अरे है रे। बैंगलोर में भी पियानो बज गया तुम्हारा कार्तिक भाई, राम राम। यार देखो, मैं तो चाहता था कि हो, पता क्या, सुनो, मैं तो चाहता था हो कि जलेगी गंभीर की, पर नहीं था भाई कल वो। मैं झूठ क्यों बोलूं मैं बात? अरे ये बोल रहे कार्तिक भाई बैंगलोर में 160 170 पहुंच गए AQI। नहीं वो पिछले 2 दिन से ना पुणे मुंबई में 250 हो रहा था, आज जाके दोबारा सेटल डाउन हो रहा है, अभी 160 हो गया है AQI। तो ये नॉर्मली 67 रहता है, 50 67 ऐसा रहता है, तो वो 2 4 दिन में हो जाएगा। बीच में हुआ था ये, कोई कुछ बता रहे थे वो वॉल्केनो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, उसका बहन जो गैस इंडिया की तरफ आ गया है, वो माँ चुद गई है पूरे कंट्री की। तो अभी थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि पुणे में अभी थोड़ी ग्रीनरी अरे है, एबी तो कर डिविलियर्स ने लेंगे। कुछ बोला है। एबी डिविलियर्स ने बोला है कि आ इमोशनल कोच इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव। एक तो यार ये AB डिविलियर्स पता नहीं फालतू के बयान देता रहता है, पिल जाता है फिर बेचारा। आप क्या बोल दिया ये? बोल रहा है कि इमोशनल कोच इज नॉट गुड फॉर द टीम। इमोशनल ये कौन देखो, है? वो देखो अपना डीएम देखो। इमोशनल कौन है भाई? गौतम अरे वो गंभीर। बेसिकली क्या है कि अरे गंभीर मेरे कोच बेटे कोच की इमोशनल कोचिंग के है वो। लायक नहीं है भाई। उससे उसने ज्यादा बोला कि वो उससे कोचिंग ज्यादा के लायक नहीं है। होशियार चंद उससे ज्यादा होशियार चंद आदमी, उससे ज्यादा चालाक आदमी कोई आपको मिलेगा नहीं। कैसे देखो, बोल बैठ के बोला कि क्या कहते हैं, मैंने जितवाया एशिया कप, हारने के बाद बोला कि मैंने जितवाया। देख रहे हो, शर्म आ रही है उसको बोलते हुए। बहुत मान ज्यादा लो बेवकूफ था, बोला बेवकूफ बयान था हमारा भाई वो तो। मतलब तुम लीग यार 18 में बैठ के बोला यहाँ था तो। टेस्ट सीरीज हारने के बाद तुम ये बयान दे रहे हो यार। बहुत ज्यादा बेवकूफाना बयान भाई। शर्म आनी चाहिए अगर कोई ऐसा बयान दे रहा है तो। तो रोहित शर्मा ने ये जो सब बयान दिया बयान था। पता है कब दिए जाते हैं? ये सब दिए जाते हैं जैसे मान लो कोच का वो होता है ना, नहीं जब नहीं, एक्सटेंशन के लिए प्रेजेंटेशन होती है, तब वो बंद कमरे में BCCI को बताता है, ऐसे खुले में नहीं भौंकता। और रोहित शर्मा ने 12 साल वाला बयान कब दिया था? जब आपका कोलैप्स हुआ था, वो हम्म। बयान तब दिया था ना उन्होंने। इसलिए उन्होंने कहा था हम्म। कि 12 साल में अरे तो पहली उसको बार। छोड़ा था किसी ने, वही उसको भी तो तो पेल मारा था। वही तो ये तो जो है, टेस्ट सीरीज हारने के बाद बयान दे रहे हैं अरे टेस्ट सीरीज पे बात कर रहा हूँ भाई, क्या कैसे हारे तुम? इतना PR चल रहा है उन्हें भाई, इस वक्त इतना PR चल रहा है उधर। लेकिन ठीक है, चलने दो, मजा आएगा। मैं तो चाहता हूँ ये रहे भाई, मैं चाहता हूँ ये रहे। हाँ हाँ, मैं तो परसों से बोल रहा हूँ कि रहना चाहिए 27 तक, मजा भाई आएगा। 26 के वर्ल्ड कप में लात बार निकाला जाएगा उसको, मैं भी यहीं पे बैठा हूँ। नहीं अभी देखो, तीनों फॉर्मेट का बोला है ना। 26 के वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रहेगी उससे पता चल जाएगा कि भाई आपका कितने फॉर्मेट में रहेगा ये। अरे ये भाई इंडियन क्रिकेट है बाबू, यहाँ बहनचोद 1 महीने में पूरा पूरा सफाया कर देते हैं। ठीक वही, है, एक डेविड का महीने इतना में हाइप था। पूरा साफ हो जाता है बहनचोद। अरे डेविड भाई इतना बड़ा प्लेयर था, इतना बड़ा कोच था। 23 का तो फाइनल आया था, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने डोमिनेट किया था।
फाइनल हारने के बाद उसको बोल दिया गया तो भाई तुम खत्म है तुम्हारा, तुम जाओ यहाँ से, हम लक्ष्मण को कोच बनाएंगे। तो फिर उस समय ने बोला हमें 6 महीना दे दो, जैसे मैं 6 महीना अलाउ किया उसको फिर बाद में, वरना उसको सैक होने वाला था उस डेविड पेस के वर्ल्ड कप के बाद। मैं गंभीर क्या चीज है, अगर जीता नहीं ना वर्ल्ड कप नहीं यार, तभी द्रविड़ का पक्का तो सैक होगा। कॉन्ट्रैक्ट ही 23 वर्ल्ड कप तक था ना। हाँ मतलब वो 23 में खत्म था सब कुछ, हाँ, वो जाना उसका पक्का हो चुका था। 23 के बाद उसका वो कंफर्म था कि जाना है उसको। एंड गौरव भाई मैं लिख कर देता हूँ, अगर अगर गंभीर नहीं जीता वर्ल्ड कप, जीता नहीं फाइनल जाकर तब भी सैक होगा। जीतना ही जीतना है अगर तुझे टिकना है या तो। हाँ ये तो है, जीतना ही जीतना है। ये उसका जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप अच्छी का भाई, टूर्नामेंट था। नहीं चलेगा। और यार होम सीरीज तो मतलब समझ रहे हो, बुरा हाल हो रहा है। अरे आज ये नहीं बोल रहे, आसाम से आया दोस्त। कौन? मैं सुन रहा हूँ। कल तो आप बोल रहे थे। अरे आज ही बताइए कुछ ज्ञान की बातें। ये गौतम गंभीर तो नहीं हटने वाले भाई, अब क्या रास्ता है और बताइए। ये देखो गौरव भाई, देवजीत साइकिया ऑन गौतम गंभीर कोचिंग फ्यूचर, बीसीसीआई डज नॉट पैनिक or make sudden decisions. Their focus is on long-term roadmap. Wins and losses happen, but we won't keep making frequent changes after every setback. Virat, Rohit, and Ashwin have moved on from Test cricket. New boys are coming in. India is in transition. It will take time to reclaim number one spot. ये साकिया है से ये बयान। पूछो कि अरे इसमें ट्रॉफी क्यों नंबर वन क्यों दे क्यों कौन नहीं रहा ला है? पाया, अरे नहीं भैया नहीं, मैच जीतो घर ये पे। नहीं ये साकिया ट्रॉफी क्यों क्यों नहीं ला पाया, इससे पहले ये पूछो कहाँ गई ट्रॉफी उसकी ऐसे कब वाली। भाई मौसम नकवी के आगे व्यस्त करवा दी, बताओ ये साकिया नहीं। फिर उससे आया इमरान खान का क्या हुआ भाई, कुछ पता चला? खत्म है खत्म, खत्म है ना वो वो? जिंदा नहीं हुआ भाई, खत्म हो गया। मर गया ना वो। कल कल उसके बेटे ने बोला है वो मिस गौरव भाई, कल उसके बेटे का डिबेट है, और तो किसी ने बोला ही नहीं। यार बेटे ने बोला कि वो तो मर चुका है, मतलब हमें हमें कंफर्म नहीं हो पाया कुछ भी। ओडीआई का लाइन प्लेइंग 11 बनाते हैं। अरे भाई ये देखो कि आज की डेट में वो चूतिया भी हमसे ऊपर बैठे हुए हैं डब्ल्यूटीसी में। उनकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो छोड़ दो, वो चूतिया भी हमसे ऊपर बैठे हुए हैं गौरव भाई। उमेश में अगर दो ढंग का लोग बैठे होता ना बीसीसीआई में, तो गंभीर तक सैक हो जाता है टेस्ट से कम से कम। पर कोई ढंग का बंदा नहीं बैठा ना बीसीसीआई में, कौन है आज? कोई भी नहीं है। मिथुन मनहास साकिया, कौन है भाई ये लोग, इनको कौन जानता है? क्या माच होती है। चलो चलो, ओडीआई का प्लेइंग 11 बनाते हैं। अरे भाई किसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, डीएम कर दो, मैं दे दूंगा भाई बनाओ किसकी बनाओ, रिक्वेस्ट है। आसाम वाले भैया टीम हम्म, बनाओ। रोहित जायसवाल, 3 नंबर पे कोहली। तो 3 प्लेयरों से खेलोगे क्या? नहीं नहीं, मैं स्क्वाड चेक कर रहा हूँ इसको। 4 पे ऋतुराज। कौन? कौन गौरव भाई? बिस्लेरी। बिसलेरी तो, बिसलेरी तो 12th मैन है ना। 4 पे के राहुल, 5 पे ऋषभ पंत। 4 पे 4 नहीं। पे नहीं, केएल राहुल 5 पे आता है भाई। 4 पे अक्षय पटेल आता था, लेकिन वो तो अभी नहीं है।
4 पे अक्षर पटेल कब आया? अरे 5 पे आता था अक्षर पटेल कभी कभी, और 6 पे आ जाता था, फिर उससे ऊपर आता था केएल से ऊपर। हाँ के वही बोल रहा हूँ, केएल से ऊपर ही आता था अक्षर पटेल। 4 पे पंत या ऋतुराज में से एक आएगा, क्यों गौरव भाई? युवराज ही आएगा, वही प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा। ऋतुराज को ही मौका, ऋतुराज मिडिल ऑर्डर में खेल पाएगा, वो तो नेचुरली ओपनिंग बैट्समैन है। ऋतुराज कहाँ से ओपनर हो गया वनडे का? कुछ भी बोल रहे हो। कब ओपनिंग की उसने वनडे में? पॉन को चांस देने से मतलब पॉन का ओडीआई रिकॉर्ड, T20 ओडीआई लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उसका रिकॉर्ड ही बहुत खराब है। पॉन को चांस देने से बेहतर है ऋतुराज को ही मौका दो। अरे भैया, पंत 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा, पंत 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। लेकिन पॉन का तो रिकॉर्ड ही खराब है हाँ, लिमिटेड ओवर में। बिल्कुल पंत को समझेगा पॉन भैया। पॉन पॉन जब फील्डर सर्कल में रहता है तब उसका आज अच्छा मैंने खेलता उमेश है, भाई एक खबर उससे सुनी खेल है, निकलता है। एक खबर सुनी जब मैंने ज्यादा कि शुभमन गिल बहुत तेजी से रिकवरी कर रहे हैं, T20 सीरीज में आ जाएंगे। तिलक वर्मा भी खेल सकता है, पता नहीं ख्याल पे। तिलक वर्मा, ऋतुराज कोई भी खेल सकता है सर पे। फास्ट पे के राहुल होगा, सिक्स पे शायद कौन होगा शायद, सेवन पे जडेजा, जडेजा और कुलदीप दो खेलेगा स्पिनर। नहीं, मुझे और लग रहा है, उसके हाँ बाद यार मैं तो भूल ही गया, तिलक वर्मा भी तो है। तिलक वर्मा भी खेल सकता है तिलक सर पे। वर्मा 4 पे वही खेल सकता है, लग रहा है उसके चांसेस ज्यादा। अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, दो ही फास्ट बॉलर है क्या इस स्क्वाड में? हर्षित राणा, वो हर्षित अरे राणा यार को कैसे भूल ही भूल जा गया रहा तुम, हर्षित राणा मेन पेसर भाई उसका। है। लीडिंग पेसर। मीडियम नहीं, फुल पास पे कर लिया। नहीं नहीं, लीडिंग पेसर बोल हाँ, रहा लीडिंग तो वही है। अरे गौरव भाई, यार ये भेंचुद 89 का हो गया रुपया। जी जी, 89 का हो गया। बहन की चूत, अबे 89 पहुंच गया बे, मैंने तो आज देखा। डॉलर एक्सचेंज क्या कर लीजिए। जितना डॉलर के खिलाफ रुपया ज्यादा होगा उतना मुझे पैसा ज्यादा आता है ट्विटर से, तो ठीक है भाई। वो तो मुझे भी पता है, पर वो नॉर्मल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है ना राजीव भाई, अगर आप इंडिया में हाँ रहते यार, हो तो। मजाक अलग बात है, पर ठीक है, वो तो गलत है, मतलब क्या करे पर। बहन जो अब नहीं, कोई ये तो 90 होने वाला है बे, 89.49 हो गया। अब कोई अमिताभ बच्चन है, बॉलीवुड वाले बोलते क्यों नहीं है, मतलब रुपया कितना हो गया, डॉलर कितना हो गया। मेरे ख्याल से गौरव भाई एशिया का लोएस्ट है फिर अपना तो, हाँ डॉलर के बिल्कुल। मुकाबले। और 4 तारीख तक आप मान के चलिए, 3 4 नहीं, तारीख तक आपका पाकिस्तान रुपया होगा ना मार्केट भी लोवेस्ट। क्रैश होने वाला है भाई, जबरदस्त वाला। अरे यार राजीव भाई, यार ये अब बंगाली इतना बेंच जलते ही क्यों है, मेरे को ये बताओ भाई। डॉलर ये अरे यार डॉलर वो से पी छोड़ो के यार। अब हम अरे इसमें भी पी के ये पाकिस्तान नहीं का रुपया नहीं। ही देखेंगे क्या, अरे बैठ ये जो। मेरे को, अरे मुझे ये बताओ यार, बंगालियों का गंभीर से क्या लेना, तुम इतना डिफेंड करते हो उसको। वो साला दिल्ली का, तुम साले मच्छी मार रहे हो, जो तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, तुम ममता सपोर्टर, वो बीजेपी सपोर्टर। ये KKR शुभायन ब्रो, हो गया, KKR। ये नेकलेस हो गया, ये साले सबके सब। अरे पहले तो ऊपर ट्वीट लगाया सब लोग, जाके वो लाइक आंटी मारो, चलो इसको फैला दो, बस सब जगह। केकेआर अरे तो की यार को पंजाब, सपोर्ट करते हैं, केकेआर बेगड़ा की भाई यहाँ तो बस की केकेआर। हुई ना, पंजाब वाले भी तो विराट से ये हेट ही करते हैं। तो दिल्ली के हैं। हाँ यार तो दिल्ली का है गंभीर, मतलब है तो पंजाबी। अरे वो ठीक है यार, गंभीर मतलब ऐसा बंदा है ना, मुझे उसको से उसके आसपास जो उसके टट्टे बैठे रहते हैं उनके अलावा उसकी किसी से बनती ही नहीं है भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ अजीब ही बंदा है यार, और मतलब। बेवड़ा भाई मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ ना, गिल वाले भी थोड़े वैसे होते जा रहे हैं। वो तो है ही है ना।
वो तो होंगे ही, उसके टट्टे उठाएंगे ही, तो फिर बेफजूल में भाई होते जा रहे हैं। नहीं भाई, बहुत बुरी हालत होगी, समझ नहीं पा रहे बेचारे। बेफजूल में नहीं है, उसके टट्टे नहीं उठाएंगे तो भाई टीम में से वो निकाल देगा ना। उसके टट्टे उठाने जरूरी है, टीम में रहना है। टीम में रहना है तो लंडबीर लंडबीर कहना है, समझ गए। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई बेचारे गिल वाले भी वहन क्यों ऐसे कर रहे हैं फालतू। इस पे तो नहीं, इस पे तो चलो कुछ नहीं। आप कभी फेसबुक में ना साले बंगाली ऐसे पागल है गंभीर को डिफेंड करने में हाँ? ना, फेसबुक में मैं देखता हूँ। अरे बांग्लादेशी बारे अकाउंट है वो। चक्रवर्ती, ये वो है अरे अरे बांग्लादेशी नहीं, वो बंगाली है, मतलब चक्रवर्ती वगैरह नाम से पता चलता है ना। ये घोष वोष ये सारे उसको बहुत डिफेंड करते हैं। मैंने कहा सालो तुम इतना दादा को डिफेंड करो बैठ के, जिस दादा गाली टेलीग्राम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, इसको करेंगे दिल्ली वाले को। क्यों? क्योंकि उनका भी दिखा खास भी है, ट्रॉफी जीता है केकेआर। दादा ने कौन सा आईपीएल जितवाया था? वो लोग तो चाहते ही है इंडिया से कि क्या में आ जाए गंभीर फिर से। अरे अय्यर की क्या अपडेट है? अगर तो पार्टी कर रहा है। भाई अब दुबई में घूमने गया था, अब श्रीलंका में घूमने गया यार है। प्रीति उससे जिंटा पहले की ही टी शर्ट, उससे यार पहले भाई प्रीति जिंटा आर्यन की टी खान की शर्ट देखी आर्यन तुमने? खान की पार्टी भाई। उससे पहले अरे आर्यन वो खान की पार्टी में मैं गया था प्रीति जिंटा के नहीं साथ। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, वो देखी हुई क्या प्रीति जिंटा की टी शर्ट में क्या लिखा हो रहा है उसपे वो पार्टी में? हाँ। सेक्स अरे भाई रोगी अरे लाइफ मिले क्या के करके फेमस क्या हो गई था थी, वो? क्या लिखा था उस टी शर्ट पे? अरे वो लिखा था सेक्स रोगी मिले, पता ही नहीं कुछ ऐसा वो लिखा हुआ नहीं रहता अपने संडास में जो ये पोस्टर लगे रहते हैं पब्लिक टॉयलेट में। वो अच्छा, वो पूरा मैंने प्रिंट देखा। हुआ था उस पे, मतलब वो पूरा टी शर्ट पे वो लिखा हुआ है। नंबर भी लिखा था गुप्त रोगी बेबड़ा वहाँ मिले। पे, फोन नंबर भी लिखा था गुप्त हाँ रोगी वाला। गुप्त। तो पूरा जो पब्लिक टॉयलेट में लिखा रहता है ना पोस्टर, वो चिपका पड़ा था टी शर्ट में। प्रिंट था मतलब उसके ऊपर वो। या बेवड़ा अय्यर तो बच लेगा भाई, बोला इंजर्ड होके ही। क्या पार्टी वार्टी कर अच्छे से यार बॉलीवुड वालों के अरे साथ। वो वीडियो, मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, उसमें वो एमसी स्टैंड खड़ा होता है, वो उसको पूरा इग्नोर मार के जाता है यार। वो देखा जिसमें वो क्या नाम है, वो बांसुर होता है, बांसुर फोटो लेने आता है, बोलता है कि तू यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन देने के लिए कि फोटो लेने के लिए आया यहाँ पे। अबे तेरा क्राउड मैनेजमेंट का काम है नहीं, बोल वो रहा। नहीं देखा था मैंने। मैंने बस वो देखा था एमसी स्टैंड खड़ा होता है, उसको पूरा इग्नोर मार के जाता है वो। अभी इसी जगह अभी रिंकू सिंह होता है ना भाई अब एमसी कल में। भाई, कल उसका श्रीलंका गए मतलब घूमने। कल श्रीलंका नहीं गए मैं पार्टी करने भाई, बहुत ही अभी पार्टीबाजी हुई। अभी अगर ये केकेआर के जितने फैन होते हैं ना, ये सारे एमसी स्टैंड को जाके चिपक लेते हैं। बता रहा हूँ, ये सारे ऐसे ही है। केकेआर वाले जितने भी बाकी प्लेयर होते हैं तो कोई भी। हाँ बोलो क्रिश भाई। अरे सबसे पहले तो राम राम। अरे राम यार राम। 2 मिनट है बेवड़ा, उसको क्या अरे बोल रहा है, एक चीज बोलना है। बेवड़ा उसको क्या बोलते हैं जी, अगर मान ले कि एक धोनी और कोहली की फोटो है and पूरा ना इंटरनेट रुक गया, मतलब उसको एक वर्ड बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको। पता नहीं यार, मेरे को नहीं आती। अरे जो इंटरनेट वाला वर्ड होता है जब बहुत सी कुछ फेमस चीज हो जाती है। नहीं आएगी नहीं आएगी। और मेरे को भी मालूम आपको। अरे वायरल। हाँ तो उसमें वही वर्ड यूज होता है। अरे मुझसे मुझे और भी यार पूछ रहे राम हो राम। बहन जो, मुझे तो आदि नहीं पता। मैं जहाँ कृष भाई बोला। अरे आपने कहा डॉलर के एशिया में तो पाकिस्तान को छोड़ के भी अभी आपकी वीकेस्ट नहीं। मतलब जापान की वीक है, कोरिया की वीक है, इंडोनेशिया वगैरह की तो बहुत उस सेंस में। नहीं नहीं, पिछले एक साल में लोएस्ट परफॉर्मिंग हमारी है। हाँ लोएस्ट परफॉर्मिंग एशिया में 4.3% का डिप्रिसिएशन है कुछ। हाँ, उनका स्टैग्नेंट है डाउनफॉल, हमारा बहुत बहुत लो है भाई। बहुत बुरी हालत है। बस यही है कि इस बार जो है, जैसे सीएम साहब कहते थे कि प्रधानमंत्री का कच्छा नीचे आ जाता है, इस बार प्रधानमंत्री का कच्छा नीचे नहीं आ रहा क्योंकि वो कच्छा पहनते ही नहीं। इकोनॉमी तो शायद आप ये डिपेंड करते हैं आप कितना इंपोर्ट करते हैं कितना एक्सपोर्ट करते हैं।
अगर आपका तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, वो ये बहुत डेफिसिट सारे आपका वो जो डेफि वो जो डेफिसिट परसेंटेज है वो भी तो हमारा बेंच 180% हो रखा। नहीं, आप मोस्ट चीज तो आप बाहर से मंगाते हो, मतलब स्पेशली अगर आप डिफेंस के एरिया में भी सब चीज तो बाहर है, राफेल बाहर का है, सब तो बाहर ही का है। तो वहां पे तो आप बिलियन डॉलर से खर्चा करते हो बाहर से ही, इंडिया का कुछ है नहीं उसमें। तो वहां बहुत डिफिसिट आ जाता है। और इधर आपके उतना मिनरल्स भी तो नहीं है कि इंपोर्ट आप एक्सपोर्ट करोगे उतना, आपकी खुद की पॉपुलेशन इतनी है कि यहाँ सफिशिएंट नहीं होता है। पर हमारा ट्रेड डेफिसिट भी तो बहुत ज्यादा है ना यार, उतना नहीं होना चाहिए। आप इतने सालों में बहनचोद अपना मैन्युफैक्चरिंग जो थोड़ा बहुत था अरे वो भी ये खत्म सब क्या करोगे तो बात है यही बोली करना में यार। पड़ेगा ना। ध्वजारोहण देखा आपने? क्या देखा ध्वजारोहण के लिए आज है? अयोध्या में ध्वज लहराया गया था। नहीं समझा मैं क्या बोल। बताओ भाई, विनोद सर, आप बूढ़े हैं, आप बताइए। क्या देखा? ध्वजारोहण। ध्वजारोहण। चिका हो गए? क्या हुआ 2000 क्या? अरे फ्लैग होस्टिंग बोल रहे हैं। कहाँ पर? मंदिर। ठीक है, वो एक काम करो, फ्लैग होस्ट कर दो, फिर बाद में ना रात में उस झंडे का डंडा मेरी गांड में डाल देना। मैं नहीं हो रहा खुश इन सब चीजों से भैया। अरे किसने कर लिया? भगवान जाने कौन कर गया क्या कर पूरी गया। न्यूज में यही था, आप कहाँ गायब हो? कौन देखता है न्यूज? अरे भाई यही सब पता लग जाता है सब। आप बताओ क्या हो रहा है? मंदिर के ये ऊपर दिक्कत है टॉप पे। विनोद सर। एक्सपीरियंस लोग भाई न्यूज देखते हैं, वो न्यूज पेपर पढ़ते हैं भाई, फिजिकल कोई वाला। न्यूज नहीं ढूंढ रहा, हाथ में मोबाइल पे सब कुछ तो जमा है। नहीं नहीं भाई, न्यूज आज की डेट में बहुत देखते हैं। अभी हमें लगता है नहीं देखते भाई। इंडिया में अगर परसेंटेज देखा जा रहा है तो न्यूज चैनल बहुत लोग देखते हैं। उमेश भाई वही फिर बकवास विश्वास करते हैं। लेकिन उमेश भैया, आज की जनरेशन कहाँ देखती है टीवी वाले न्यूज? वो तो हम लोग के ऑब्वियसली जो तभी तो। पेरेंट्स वगैरह वही लोग देखते हैं। आज की जनरेशन क्या देखती है, वो पोल में आ गया है। आज की जनरेशन का पोल तो पॉर्नव ने निकाल दिया, वो छोड़ दो। हम लोग लॉरेन बेल देखते हैं आज। तुम लोग लौड़े न बच्चे हम देखते हो, लॉरेन वेल नहीं देखते हुए। नहीं ना, बढ़िया है भाई। 89 हो रहा है, 49 हो रहा है। हम बस कंपेयर करेंगे बहनचो जापान से। आपने बोल दिया जापान का हिसाब किताब देखा है बहनचो? गाड़ी फाड़ देता नहीं है जापान तो। नहीं, जापान ये इम्पोर्ट बहुत करता है। जापान में कुछ कुछ है ही क्या वो लोग सब इम्पोर्ट ही करते हैं। वो लोग का करेंसी वीक इसलिए है। ये कब आया ऑर्डर? थोड़ा सा कंट्री है क्या ही कुछ। वो लोग जापान में शायद कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है कि कुछ एक्सपोर्ट करेगा, सब मंगाता है वो लोग, मिनरल्स वगैरह सब कुछ। कितना बजा है अभी? भाई जापान जापान का ट्रेड डेफिसिट हमसे ज्यादा, जापान की पर कैपिटा जीडीपी हमसे ज्यादा। तो फायदा क्या है बहनचो? अबे डबल नहीं, इन टाइम्स है उनकी उनकी पर कैपिटा हमसे। हम बहनचो सालाना 2200 डॉलर में खुश है रखे, वो बहनचो 33,000 हो रखे। वो भी तो देखो ना बाकी चीजें यार। पता है हमारी हमारी दिक्कतें ये हो गई हैं कि अगर हम कहीं शॉर्ट कमिंग में है ना, तो हम अपने से नीचे देखते हैं कौन कौन है, और उसी से हम बाकी चीजें नहीं देखते, कंपेयर करते। प्रॉब्लम ये हो गई। लेकिन उमेश भाई, आपको ये लगता है कि इंडिया की जो बहुत सारी ये जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली लिंक है ओवर पॉपुलेशन से? नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा। नहीं, जैसे अगर आप भाई देखो तो ये क्रिश भाई, तुम यार हिटलर की फोटो रिमूव कर दो, तुम्हारी आईडी को रिपोर्ट कर देगा भाई, उड़ जाएगी आईडी। अरे कर लेने, नहीं कुछ भी नहीं होता है। नहीं नहीं, पॉपुलेशन की वजह से नहीं है भाई, पॉपुलेशन की नहीं, वजह मैं से बिल्कुल मतलब नहीं है। क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब उसमें कहा कि इंडिया का जो मैक्सिमम पोटेंशियल पे इंडिया कैन ओनली एकोमोडेट अबाउट 90 करोड़ पीपल। हम लोग यहाँ 140 से बैठे और बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि घट रहा है और बढ़ रहा है। तो यार एक ये बात ओवर देखो, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे हमारे बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? चाइना। चाइना की। चाइना ने पिछले 10 साल में अपने ऊपर काम किया है ना। अगर आप अपनी पॉपुलेशन का यूटिलाइजेशन करोगे, आप अपने आप को उस वो तरीके का हब बनाओगे
चाहे वो आप उनको जॉब्स जॉब्स क्रिएट करो, हैं, चाहे एजुकेशनल बनाओ, कुछ किसी तरीके का हब बनाओगे तो आपकी पॉपुलेशन हमेशा आपके फायदेमंद में ही रहेगी। ठीक है, दिक्कत लेकिन हमारी उमेश ये है। भैया हाँ बोलो बोलो। ये भी तो देखिए कि जो चाइना की जो एरिया भी हम लैंड एरिया हमारे से ज्यादा है, अरे उनकी तो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हमसे हमारे कौन ज्यादा सा है। बहन जो तटवर्ती से गिर गिर के निकल रहे तो ऐसे थोड़ा ना है कि विस्फोट हो गया है, हमारे कोई बहन जो निकल रहे लैंड से, कि भाई जो तुम्हें ऊपर से देखो नहीं सैटेलाइट से तो केरला से निकल के गिर रहे हैं लोग। बात इतनी है, वो पॉपुलेशन लैंड वाइज नहीं है। बात यह है कि आप अपनी पॉपुलेशन का हिसाब किताब कैसे रखते हो। आपने जितनी एमएसएमई थी जिससे हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी चलती थी उनकी माँ चोद दी, इसलिए अब आपको इधर उधर के चोद भांगड़े करने पड़ते, भैया पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। पॉपुलेशन तो हमारी चाइना से नीचे ही रहती थी जस्ट आज से 5 साल पहले भी, आज से 10 साल पहले, 15 साल, 25 साल पहले। लेकिन आप उस पॉपुलेशन को फीड करते थे चीजें अपनी पॉपुलेशन और अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से। आज की डेट में हमारी जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी हमने खत्म कर दी, बहनचोद 4-5। आज मेड इन बांग्लादेश करके यार टेक्सटाइल का कब माल आता है हमारे इंडिया में, जो जो इंडिया मेड इन इंडिया होता था। तो आपने वो मेरे को यूटिलाइजेशन तो नहीं यहाँ किया पे ना भी भाई। आता है राणा जी। क्या मेड इन मेड इन बांग्लादेश? हाँ जी भाई। क्योंकि हमारी जो टेक्सटाइल से बनता था ना एमएसएमई, जो हमारी जितना बड़ा हमारा टेक्सटाइल था 80% खत्म हो गया है। तो फिर कहाँ से बनेगा, क्यों? क्योंकि उसके कारण देखोगे तो फिर वही दो आदमियों को भैंचो पूरी टेक्सटाइल का ठेके दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके आपके इलेक्शन कैंपेनों में पैसा घुसेड़ा था, ये है सच्चाई। लेकिन उमेश भाई देखो, मान लो कि आज क्या देखते हो, जहाँ पे आप किसी गरीब घर चले जाओ, जो आदमी एक बच्चा नहीं पा सकता वो छह छह बच्चे, सात सात बच्चे पैदा करके बैठा हुआ है। तो उस छह सात में सबको तो पढ़ा नहीं पाएगा। उसमें क्या दो तीन चोर निकलेंगे, एक दो सही निकल जाएगा, बाकी सब ऐसे निकल जाएंगे। तो तो ये कृष भी तो भाई दिक्कत है आज कि तो आप तो 4 बच्चों की कह रहे हो, है ना। 90s में हमारे पड़ोस में या हमने तो 7-7 बच्चे देखे हैं बामनों के यहाँ, बहन चो सबके यहाँ। लेकिन वो तो भाई पल मेरे रहे तो थे, उमेश भाई क्यों? पहले क्योंकि मेरे जॉब साथ भी नहीं, बहुत भाई अपॉर्चुनिटीज, मैंने सुनो देखा सुनो, है। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज पहले चाहे आपका परिवार 7 का हो चाहे 14 का हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज लो लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल सब जगह आपको अवेलेबल होती थी। अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी कैपेबिलिटी अनुसार आप कोई जॉब कर सकते थे। आज आप नहीं कर सकते, तो आपको दिखते हैं फालतू, जिनके 2 बच्चे हैं वो भी दिखते हैं फालतू। लेकिन उमेश भैया पहले हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ भी तो नहीं ना थी। जैसे पहले मान लीजिए कि नहीं थी पॉपुलेशन तो समझ आते कि चलो चार भाई, आज आज जब 140 करोड़ है तो भी लोग पांच पांच छह छह बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो अब कितना ही, आप मान लो 140 है आज, 20 साल बाद 160 हो जाएगा, फिर 170 80, ऐसे तो फिर ये बढ़ते ही चला जाएगा, घटने का नाम ही नहीं लेगा। तो अब कितना मैंने एकोमोडेट नंबर की करोगे। बात नहीं की ना, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज कंपेयर्ड टू द पॉपुलेशन आपका बड़ा है, इसलिए आपके पास बस रोजगार नहीं है। 27% पहुंचा हुआ है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब आपकी पॉपुलेशन कुछ थी तो भी परसेंटेज से ही निकलते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 8-8 9-9% पे रुक जाता था वो। बात ये है भैया, पॉपुलेशन तो हर 10 साल में अगले 10 साल का एस्टिमेशन निकलता है, ठीक है, कि इतनी बढ़ेगी बेस्ड ऑन योर फर्टिलिटी रेट, बेस्ड ऑन योर करंट पॉपुलेशन, और कितनी पॉपुलेशन आगे हो जाएगी। तो फिर काहे 6 साल पहले बोल रहे थे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी यंग पॉपुलेशन है भैंचोद की, हम तो गाड़ी फाड़ देंगे, फिर क्यों नहीं फाड़ पाए? यंग पॉपुलेशन एक्चुअली में आपके लिए डेंजरस है, जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। वो यंग जो पॉपुलेशन सिर्फ यंग सिर्फ भैंचोद वोट के लिए यूज है, उनके लिए कुछ होना नहीं है कृष्ण भाई। हर चीज नहीं, का जैसे कि ब्लेम आप हर चीज का ब्लेम आप पॉपुलेशन पे नहीं डाल सकते, समझ रहे हो। नहीं मैं पॉपुलेशन बढ़ रही है नहीं और ये हो रही है, क्या करोगे, नहीं नसबंदी इन्वायरमेंट का तो कराओगे समझ सबकी? रहा हूँ। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अरे अब बहुत सारे ये भी है, मान लीजिए जब गर्मी होती है आपके यहाँ, जब ओवर क्राउडिंग इशू, तो आपको पता होगा पुणे में रहते हो कितना ओवर क्राउडिंग है। तो ये सब तो डायरेक्ट लिंक है ना, ओवर क्राउडिंग हो गया, आप फिर पॉल्यूशन भी आप मान सकते हो। जितने ज्यादा आपकी एनर्जी नीड से उतना ज्यादा आपका कोयला जलेगा, या जिससे भी हम लोग अभी तो हम खैर सोलर वगैरह उतना भी नहीं प्रोग्रेस किया है, तो ये भी तो तो लाओ ये क्लीन ओवर एनर्जी, पॉल्यूशन की तो लाओ दिक्कत है। लाओ क्लीन वो एनर्जी, कर रहे माँ हैं ना वो, चुदा रहे हैं हम, माँ चुदा रहे हैं हम क्लीन ये एनर्जी, हो क्यों रहा नहीं है। ला रहे हाँ धीरे हैं? धीरे आ रहा है, उतना फास्ट नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा है? मैंने चूतड़ पकड़े हुए हैं, मैंने इनके टट्टे पकड़े हुए हैं। 2 मिनट में आ सकता है, पर इससे आपके वो रिफाइनरियों के जो जो मालिकान हक है उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी।
और मार्केट में और प्लेयर आ जाएंगे, इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके जो आपके धन्ना सेठ हैं उन्होंने अपनी रिसोर्सेज भी इस्टेब्लिश नहीं की हैं क्लीन एनर्जी को करने की, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो ये मुझे ना पॉपुलेशन मत कहो, पॉपुलेशन हमारी हमेशा से वो रही है, बढ़ती रही है। लेकिन आपका है कि भाई आप अपनी पॉपुलेशन के लिए करते क्या हो, कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन भाई वो तो लेकिन उमेश चाइना भाई वाले भी एक नहीं पॉइंट पे करते तो यार, चाइना वाले भी तो छोड़ के जा ही रहे हैं चाइना पर यार। पर विश्वास भाई, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब तो है। हम तो किस चीज क्या का हब है? फायदा भाई वहाँ वरना आप एज अ लाइक जो वहाँ के लोग हैं यार उमेश भाई, वो भी तो बेचारे रो ही रहे हैं ना वहाँ की जनसंख्या। किस चीज के लिए रो रहे हैं? भाई उनका क्या पॉलिटिक्स जो भी चलती है भाई वहाँ पे, और सेफ्टी अरे के लिए और पॉलिटिक्स में तो लाइफस्टाइल सब के रो रहे लिए। हैं, पर उनके लिए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए हैं भाई, उनकी पर कैपिटा जीडीपी जाके देखो, नहीं वो तो हमारी क्यों नहीं ठीक है है ना, फिर मतलब उतनी? कंट्री के लिए सही है, बट जो वहाँ के लोग हैं वो तो खुश नहीं मुझे है ये यार। समझ नहीं आता, हम दूसरों की खराब देख के अपना नहीं हम आप दूसरों का अच्छा बात देख के कर रहे अपनी थे, मैं तो बेहतरी को इसलिए कंपेयर क्यों नहीं आप करते? चाइना का एग्जांपल दे रहे थे, मैं इसलिए बोला। वैसे तो क्या है। मैं चाइना की कह रहा हूँ कि चाइना की पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी पर कैपिटा जीडीपी देखो, क्योंकि उनके यहाँ जो भी जितने भी चूतियापे चलते होंगे, उन्होंने अपने उनके लिए मार्केट बनाया हुआ है। हाँ वो तो है। मैं वो लेकिन कह उमेश रहा भाई हूँ। आपने जैसे कहा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो रुकनी चाहिए ना। आप ऐसा नहीं कि पहले 100 बेंचो था क्या करे बच्चे, 140 तो से तुम सीधे मत 100। करना। हम खुद हो अरे गए भाई भाई। तुम मत करना बड़े होके। बच्चे तो पहले ही एक हैं? एक दो दो हो रहे हैं भाई। तुम हर चीज, अबे भाई पॉपुलेशन एक चीज हो गई भाई, पॉपुलेशन अगर हो गई तो पॉपुलेशन के सर पे सब चीज डाल दोगे। आपका पर कैपिटा जीडीपी जो कम है वो है, आपकी इकोनॉमी परसेंटेज इतनी कम हो रही है वो है, आपका डाउनफॉल ऑफ रुपी जो है वो है, बहन जो सब कुछ पॉपुलेशन पे ही डाल दोगे क्या? मेरे से पॉलिसी बनानी चाहिए ना, कि मान लो कि कोई पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट की, इतने बच्चों के बाद अगर आप मान लीजिए आपसे दूर से आता है तो आपको एक गवर्नमेंट की ये सब स्कीम्स नहीं मिलेंगे, वैसा कुछ करना चाहिए। अरे वो चला दो ना, हाँ ये और कर एक दो। बच्चा दो बच्चे मीठी हो खीर, उससे ज्यादा बवासीर। तो फिर वोट कौन देगा फिर अगर ये सब लागू कर दिया? तो विनोद सर जरूरी थे ना कि कोई फैमिली तो एक ही पार्टी को वोट देती है, ऐसा अरे भी तो हो सकता है वोट ज्यादा बच्चे तो बहुत पार्टी को अरे वोट ले। बहुत कायदे लागू हो सकते हैं लेकिन वो फिर नहीं होगा ना, मुश्किल है। इसलिए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। अभी क्या है, अभी ऐसा है कि जो लोग दो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो एक बच्चा पैदा करते हैं, जो एक भी नहीं कर सकते वो 4 5 6 धराधर पैदा करते हैं। या तो उल्टा होना चाहिए, जबकि तो वो सुखी हैं। अरे घंटा अमीर, हाँ अमीर लोग सुखी है, मतलब वो लोग। अरे भाई मैं आता था ना, तो मेरे घर के बगल में एक आदमी जैसे कि वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है। उसका कोई बच्चा पता नहीं कहीं पड़ा हुआ है, कोई बच्चा कहीं पड़ा हुआ है, कोई 2 3 बच्चे यहाँ पड़े हैं, उसमें से दो चोरी करते पकड़ गया बस्ती में, पीटा पकड़ के उसको। अच्छा तो ये मुझे भी बात दिक्कत बताओ है कृष ना। भाई, बात बताओ कृष भाई, आपके आपके पिताजी के कितने भाई बहन हैं? मेरे एक एक बहन है। अरे आपके नहीं, आपके पिताजी के। हाँ हाँ, मेरे पापा भी 2 ही थे भाई, मेरे दादा समझदार आदमी थे। अच्छा, और दादा के कितने भाई बहन थे? 4। 4। और उनके कितने भाई बहन थे चारों के? अरे उतना दूर, अब उनके तो चार ही होंगे 1992 ना भाई। में। बैंड जो तुम्हें अपना ही नहीं पता तो फिर तुम कंट्री ये का क्या क्या सोच बात रहे? हुई उमेश तो भाई, उनके अरे भाई बहन कितने? आपके पिताजी मतलब ज्यादा समझदार थे, क्योंकि उनकी एज में जब एक पहला बच्चा अभी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं, और बहन जो 2 बालक और ये सब निकलते थे अभियान, तो उन्होंने बढ़िया किया, है ना? अरे मेरे दादा आपके समझदार थे भाई, मेरे परदादा ने हगा है। दादा पर समझदार यार थे, क्यों तब दादा ने कॉन्डम 2, नहीं क्यों ना होते पापा होंगे ने भी यार 2। उमेश भाई, उनकी भी नहीं ना गलती यार, तब कॉन्डम नहीं होते थे भाई, वो कैसे उनकी भी गलती नहीं ना निकाल सकते यार। अबे दादा ने हगा, बहन जो दादा ने तुम्हारे बाप को जन्म दिया, बोले दादे ने हक दिया? अरे भाई चूतिया परदादा, हो गया तुम। अरे अरे आपने कहा ना कि जैसे मेरे दादा समझदार थे, उन्होंने दो अबे मैं कह बच्चे रहा हूँ पैदा तुम्हारे किए। पापा ज्यादा समझदार हैं, पापा ने वैसे तो समझदार नहीं है, तुम्हें तो बहन चो पहले ही हटा देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और पापा के कितने बच्चे, तुम और तुम्हारी बहन ही होगे ना? हाँ, 2 2। हाँ तो बस फिर मेरे पापा समझदार हुए ना, दादा के जमाने में तो कंडोम भी नहीं थे, बहन चो खादी लगा के पेल अरे देते थे। मेरे ये अरे सोचो मेरे भाई, दादा 10 के में भी रुक 2 गए, बच्चे हैं। मतलब हमारे जैसे हबशी होते तो 20 25 हो जाते। अरे तो उस यार टाइम नहीं ना था ये। भाई बात इतनी, हाँ स्टेमिना तुम्हारा, तो तुम मत करना ना आगे।
तुम मत करो। अरे क्यों भाई, मैं तो करूंगा भाई। तो बस फिर ऐसे ही, बाकी फिर कैसे बोल सकते हो कि लोग इतने करते हैं वो करते हैं, आपको खुद नहीं है बहन नहीं चोद। भाई, मैं भी 2 ही करूंगा, मैं अपने फैमिली ट्रेडिशन नहीं फॉलो दो करूंगा, क्यों 2 ही करोगे, करूंगा। तुम्हारे तो बहन चोद तुम्हारी जैसे बातें हैं, तुम्हें तो एक भी नहीं करना चाहिए। यार वंश हैं? खत्म कर दूं क्या अपना? नहीं तो फिर वंश क्या, तुम क्या भोसड़ी के चंद्रगुप्त मौर्य हो? तुम्हारा वंश कौन पूछेगा? भोसड़ी आज 10 साल बाद वो जो क्रिस क्रिस के कितने बच्चे थे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य है नहीं, रे वंश। अरे चौधरी वंश खत्म हो जाएगा ना मेरा। अबे लौड़े का सब वंश बहन उमेश चोद। भाई, यही ये दिक्कत, ये खुद नहीं, खुद खुद इस पॉपुलेशन बस्ट पे ज्ञान चोद रहे हैं, लेकिन अपने वंश तो बाकी भी वही कर रहे हैं। नहीं उमेश भाई, अरे तो रहने दो, मैं तो दूसरों को 2 क्या बोल करूंगा रहे हो? ना। मुकेश अरे मैं 2 अरे करूंगा मुकेश ना 5 भाई। पिक्चर भी तो बनानी है। हाँ बहन चोद, नहीं यार, विनोद सर मैं बोल तो बैठे रहा अरे तो हैं, मैं हूँ, मुझे एक बड़ा फनी सा। दूसरों को ज्ञान चोदने के लिए बहुत है भाई। तू अपने पे आई तो बहन चो इनको अपना वंश दिख रहा है। कौन सा वंश? चंद्रगुप्त मौर्य का वंश है इनका बहन चोद, जो अरे आगे जाके उमेश भाई 8,500 करोड़ का उमेश, साम्राज्य स्थापित करेंगे बहन चोद। अब अरे उमेश भाई मैं 2 करूंगा ना, सिर्फ बच्चे 2 ही अच्छे हैं, तो मैं तो ये रूल अप्लाई क्यों करूंगा। करोगे दो? तुम्हें तो बहन चो एक भी नहीं करना चाहिए। फिर पॉपुलेशन कैसे कम होगी भाई? तुम भी 2 और जिस तुम्हारे हिसाब बच्चे भी से 2 तुम्हारी करो तो। बात है, जिस हिसाब से तुम्हारी बातें हैं, तुम्हें तो एक भी नहीं करना चाहिए भाई। जियो और खत्म हो जाओ, खत्म बहन चोद। शादी उदी करके भी किसी गांड मत मारना, सेक्स करो, बुढ़ापे का जिंदा सारा रहो। फल है। यार और क्या विनोद बहन सर, चोद, अरे रुको अभी यार उमेश भाई। आधे घंटे से पॉपुलेशन का ज्ञान चोद रहे, फिर बोल रहे मैं तो 2 करूंगा। अबे शर्म आती है तुम्हें? अरे अरे तुम ये तो लगा कि बच्चे पैदा मत करो, मैं कह रहा हूँ कि जितना अफोर्ड कर सकते हो उतने पैदा करो। तुम एक कैसे सेकंड, बता अगर 2 सकते कर हो सकते हो अफोर्ड 2। कर सके एक नहीं कर सेकंड, सके एक भाई? सेकंड, एक सेकंड। आप इस वक्त अपने आप को अफोर्ड कर पा रहे हो? हैं? बताइए। अरे तो अभी कहाँ बच्चे पैदा कर रहा हूँ गौरव भाई, अभी टाइम है 10 साल। मैं कह रहा हूँ 10 साल, ठीक है, 10 साल में देश का पॉपुलेशन होगा 5 5 अरब, ठीक है, 5 ट्रिलियन। अरे इतना भी तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे लोग कि 5 साल में 5 अरब हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ मान लीजिए कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके भी 2 होंगे, है ना? कैसे संभालिएगा? तो मेरे बच्चे समझ जाएंगे भाई, बाकी बच्चे 11 बच्चे। इनका बच्चा स्पेस में जाके हम्म, बोलेगा बैठ जाओ, हमारे बाप ने हक दिया। हाँ। नहीं वो तो जैसे मेरा पहला बच्चा जैसे बोलेगा ना। जैसे बोल रहे हैं ना, वैसे दादा ने हक दिया, वैसे बोले बाप ने हक दिया, बैठ जो, 1 करना था 2 कर दिए। दादा ने नहीं नहीं, जैसे तब, आज क्रिश ही भाई, मतलब। देखिए सुनिए, क्रिश भाई। दादा, एक मिनट नहीं, 1 मिनट रुको कृष्ण। दादाजी, सॉरी दादाजी कह रहा हूँ, क्रिश भाई एक बात बताइए कि दादाजी के कितने बच्चे थे? 2। और पिताजी के? 2। तो 2, दादी ने तो क्या, तुम्हारा कम होना चाहिए ना फिर, दादाजी ने 2 तब किए थे। तुम्हारा 0 होना चाहिए। दादाजी ने जब बच्चे पैदा किए थे तब उस वक्त देश का पॉपुलेशन था कम, ठीक है। पिताजी ने जब किए थे तो थोड़ा ज्यादा था। आप जब करोगे तो साला फाड़ चुका होगा ये संसार। इतने ज्यादा बच्चे काहे कर रहे हो बे? क्यों करना है? अरे तो खत्म, अरे तो गौरव भैया खत्म से ना हो कितने जाएंगे। सैक्रिफाइस कित, कर दो यार क्रिश भाई, कितने कोई भी मत करो भाई। कितने कितने नहीं, सैक्रिफाइस तो रोज करते होंगे रात को। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, कितने साल के हो आप कृष भाई? 20। तो 30 में शादी कर लोगे? अरे बच्चे भी कर लेंगे। अरे 30 तक तो तुम्हारी भी नौकरी पढ़ाई लिखाई यही चालू होगी। 30 तो गौरव भैया उतना भी लेट नहीं अभी है, क्या कर रहे आराम हो? से अभी 27 अभी क्या 28 कर रहे हो आप बताओ? और मतलब कॉलेज में क्या पढ़ाई कर रहे बीटेक हो? कंप्यूटर साइंस। उमेश भाई 35 से पहले नहीं कर पाएंगे ये। अरे पर मुझे बताओ, तुम्हें बच्चे करने क्यों कौन से हैं? कॉलेज से कर रहे हो कृष भाई? नहीं नहीं, 1 मिनट गौरव भाई, इनका कारण सुनिएगा। हाँ, कृष्ण भाई, बच्चे क्यों करने चाहिए? करने अब भाई, बच्चे क्यों भाई, क्यों नहीं भाई? आपके चाहे ना आपके बच्चे हो, आप जो आपका खानदान, वंश हो, एक वंश, मतलब वंश नॉट वंश, क्यों वंश नहीं, लेकिन बढ़े। खानदान। क्यों करना चाहिए ये तो बताओ, तो बच्चे क्यों करने यार चाहिए? अरे पूरी जिंदगी थे ना अकेले रहेंगे, अरे तो बच्चे तुम्हारी होंगे बीवी तो वो। है साथ अब में। मतलब क्यों? बहुत बीवी मोमेंट। बीवी बीवी के साथ नहीं कटती है पूरी और जिंदगी? एक बात कृष भाई मैं आपको बता दूं, बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। आप बच्चों के साथ अगर रहना चाहो तो शायद बच्चे अगर आपको एक्सेप्ट करें रहने के लिए, आप थोड़ा ना बच्चों के साथ अरे रहोगे। वो छोड़ो, कहाँ चले गए वो सब छोड़ो। कृष्ण भाई, बच्चे आपने बोला, मैं कारण जानना चाहूँ, आपने कहा बच्चे करने चाहिए कि जिंदगी भर, तो बीवी को क्या मार डालोगे? बीवी के साथ नहीं रहोगे जिंदगी भर? रहेंगे, रहते सब रहेंगे और साथ में, बीवी बोली बच्चे नहीं चाहिए, फिर क्या करोगे? जैसा वो कहे। हाँ ये हुई ना फिर बात। तो 2 बच्चे, फिर अभी तो से फिर तो नीचे चौधरी लग गए वंश भाई, आगे बढ़ नहीं तुम पाएगा। तो अभी से नीचे लग गए बहनचोद। अडॉप्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत?
किसका अडॉप्ट करोगे? नहीं, उसे पालना ही नहीं है, फिर उसे पालना ही नहीं है, फिर क्या करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे उस मैं भी अरे हाँ, मतलब बहनचो यहाँ पे भैया समझाएंगे कुछ नहीं, चूत आके बोलेगी बच्चे नहीं तो मान जाएंगे भोसड़ी के। छोड़ देना ना, बहनचो मुट्ठा। छोड़ देना उस दूसरी दूसरी अरे करेंगे, वो छोड़ो यार। दूसरी करेंगे जिससे जो क्या कहते आपके हैं। सत्यकृष्ण भाई, आपके दादाजी कितने भाई बहन थे, वो मैंने पूछना था एक सवाल। 4 11? 4 4 और आपके दादाजी उसमें से कितने नंबर वाले थे? सेकंड। अच्छा, तो अगर आपके परदादा जी 1 पे रुक जाते तो क्या होता भाई, फिर आपके 2 3? फिर कुछ नहीं होता बहनचो, तो चौधरी वंश ये नहीं बढ़ा पाते आगे। चौधरी सन्स होता ही नहीं भाई फिर। और क्या भाई। और यार मैंने विनोद सर से पूछना था यार एक सवाल। गौरव भाई कारण सुनो, बोल रहे चौधरी अरे रुक वंश जाओ, बहनचो, हो गया कारण। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य आगे नहीं बढ़ता। हाँ भाई, चंद्रगुप्त मौर्य समाज के आखिरी वंश यही रह जाते हैं। विनोद सर हो नहीं गया करो आपसे? यार क्रिश भाई, मैं तो कहता 15-20। बोलेंगे नहीं भाई। बोलो 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 बोलो। विनोद सर मैं पूछ रहा था लाइक आपके जमाने ये में। विनोद सर आपका फैमिली ट्री खोलने वाले हैं। नहीं नहीं, मतलब मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यार आपके जमाने में लाइक कॉन्डम वगैरह होते थे या नॉर्मली मिल जाते थे? अरे मुफ्त में मिलते थे। अच्छा, फिर तो बढ़िया यार। अरे मुझे वो लगा वाले ना, और विनोद सर ये भी तो बताइए, वो वाले 3-4 लगाने पड़ते थे कि बड़ी लो क्वालिटी होती थी वो। मुझे पता है विनोद सर निरोध की बात कर रहे हैं। विनोद विश्वास भाई बहुत घटिया क्वालिटी भाई। मतलब गुब्बारे ही होते थे, है ना? मतलब आपको 2-3 तो लगाने पड़ेंगे। उससे क्या फील होता अरे होगा? अरे उससे अच्छा कपड़ा बांध लो। हाँ बेटा, तुम्हारे तो 5-6 ही होंगे, तुम कपड़ा लगा लगा के करोगे, सही है। नहीं भाई, कृष्ण कपड़े भाई अगर आप कपड़े और लेटेक्स में कुछ अंतर होता है मेरे बीटे। नहीं, अगर इतना सेफ्टी आप उस समय, आज के दौर में तो अच्छे कॉन्डम आ चुके हैं, क्या दिक्कत है? आ चुके हैं तो फिर भी तुम तो 2 करोगे। ऐसा तो उमेश नहीं भाई है मान लीजिए मैं, ऐसा तो नहीं है कृष्ण भाई कि 2 के लिए 2 ही बार करोगे। अरे उमेश भाई मान लीजिए कि अब मैं कमाऊंगा तो मेरे बाद उस कमाई किसके पास जाएगी? तो कोई होना चाहिए ना जो मेरे इनहेरिट ऐसे तो करेगा। यार कृष्ण भाई अंबानी को कर देना चाहिए भाई, लाख दो। यार तुम कृष्ण भाई, तुम हो बीटेक, तुम जिंदगी में खींच तान के पूरी जिंदगी काम करोगे, अपने खुद के पैसे 35 लाख से ऊपर नहीं कर पाओगे, ठीक है? 35 लाख अपने बच्चे को देखो, बच्चा भी मुंह पे चमाट मारेगा, भोसड़ी के ये कोई पैसे हैं? और तुम तो आने वाले टाइम के बीटेक हो, तुम्हारे लिए तो नौकरियां भी नहीं है भोसड़ी के, क्या कमाओगे तुम? फिर वो 2 भी गलती हैं में, कृष्ण अरे भाई? वो 2 भी गलती महसूस बाद में होगी। अरे उमेश भाई मेरे पापा का बिजनेस है, वही संभाल लूंगा, क्या दिक्कत? बैकअप है मेरे पास। बैकअप नहीं है, वही मेन है तुम्हारा बीटेक से कुछ नहीं होना, क्योंकि तुम अभी से बैकअप मान के चल रहे हो। हैं कृष्ण भाई, अंबानी के तो फिर यार लाख 2 लाख बच्चे देखो होने कृष्ण चाहिए। भाई, एक करना, ठीक है, एक करना, एक बच्चा करो, लड़का हो लड़की हो, भगवान का प्रसाद समझ के जो आगे बढ़ाना, वही खानदान, वही बच्चा, वही जीवन, वही वो, ठीक है? और इसमें वो मत करना कि बहनचो पहली अगर लड़की हो गई तो अब लड़का करने के लिए बहनचो 7-8 निकाल देंगे, इसलिए होते थे पहले बच्चे, समझ रहे हो? आज के दौर में वो मेंटेलिटी कहाँ है उतनी, मतलब अरे हमारे क्या जनरेशन बात में। कर अरे क्या अरे बात कर हमारे भाई अरे क्यों नहीं हमारे भाई, जनरेशन में, वंश वंश पे ऐसे ही थोड़ी आगे बढ़ेगा भाई लड़का। अरे मेरा मतलब हमारे जो एज की है 20-21 साल का, अभी जो ये जो जनरेशन है, मतलब वो मेरे पापा की नहीं, अभी जो जनरेशन है जो 20-21 साल की है, उसमें थोड़ी ना ऐसा है कि लड़की अरे लड़का लौड़े पहली का चीज है। जनरेशन, तुम्हारे जनरेशन, तुम 20 साल के हो, बोल रहे हो वंश आगे बढ़ेगा, अगर बच्ची होगी तो वंश तो किसी और का आगे बढ़ाएगी वो आगे जाके, है?
तुम्हारा वंश कैसे बढ़ेगा? फिर तो तुम बहन जो 7 लड़कियां और 1 लौंडा के लिए बहन जो ट्राई करते रहोगे, टेस्ट मैच खेलते रहोगे जब तक बहन जो 5वां दिन खत्म नहीं हुआ। हमारी छोरी छोरों से कम है कि वो तो भाई फिल्मों में ही अच्छा लगेगा। पर वंश जब वंश आगे आपका, आपने अपना रीजन बताया ना वंश बढ़ाने का। अगर आपकी एक ही सुपुत्री होती है फिर तो आपके वंश वाला पैरामीटर गया, क्योंकि वो तो किसी और का वंश बढ़ाएगी। फिर वो ना हकीकत की करना बातें पड़े भाई, करते हैं। छोरी को लगवाना पड़े। फिर अनाया वांगर करना पड़ेगा बहन जो रिवर्स। तो कृष्ण भाई मूल मुद्दा ये है कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, पापा का भी बिजनेस है, बैकअप है। अभी अपनी समृद्धि और अपने खुद के सुख समृद्धि पे ध्यान दो। जब आप 28-29 में पहुंचोगे और आप शादी करोगे, तब सोचना कि अब मुझे बच्चे चाहिए। आज डिसाइड करके रखोगे तो हो सकता है जीवन काल में क्या क्या हो, है ना। उस स्टेज पे पहुंचो फिर सोचो। वंश आगे बढ़ाने के लिए करोगे तो बच्चे वो सबसे बेकार रीजन। पेरेंटहुड जीने के लिए करो कि मेरा बच्चा होगा, उसको उसको जीवन में मैं कुछ सिखा पाऊं, अपना विजडम। ऐसा विजडम तो वैसे क्या ही सीखे, तो उस हिसाब से करना। वंश आगे बढ़ाने वाला रीजन जो होता है वो घटिया। नहीं वो तो ऐसे ही कहा, बात जो तो और आप बोल रहे हो ना कि प्रोफेशनल रीजन। दादे दादे ने हक दिया, तो दादे ने वंश आगे बढ़ाने के लिए हका था। कृष्ण भाई यार, हिटलर ने तो भाई बढ़ाया ही नहीं अपना वंश आगे यार। हिटलर ने बहुत लोगों का खत्म भी कर हिटलर ने दिया। बढ़ाया नहीं, बेंचो ज्यूज का वंश खत्म कर दिया उसने ऑलमोस्ट, बेंचो। वैसे उमेश भाई अगर आप देखो तो हिटलर ने जर्मनी के लिए तो सही किया था ना। अगर आप जर्मनी को देखो मतलब वो अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए वो तो सही किया था ना। हिटमैन, हिटमैन बोल। हिटलर तो यार दोस्त था ना इनका, क्या नाम है, नेताजी का। दोस्त नहीं था वो, ब्रिटिश के अगेंस्ट एक अलायंस टाइप की थी दोस्ती लाइक। दोस्ती वहीं होती है भाई। उमेश भाई आपको नहीं लगता कि हिटलर बहुत ही मिसअंडरस्टूड टाइप का पर्सन था? क्या था? मिसअंडरस्टूड। नहीं समझ में आया। अरे कहते मतलब हिटलर मिसअंडरस्टूड पर्सन, लोग उसको समझ नहीं पाए हिटलर को, उसने सही किया। सही है, सही है भाई, सही है। तुम वंश ही बढ़ाओ। भाई वंश आगे नहीं बढ़, पापा भी बोल रहे होंगे कि वो वंश आगे बढ़वाया भाई। यार गौतम भाई बोलो यार, टैग इतने टैग करते हो, आज बोल दो यार क्या बोलना चाहते हो। तुम दिल के थोड़ी कृष्ण पहनते भाई हो, कभी किसी हमेशा बात कृष्ण बदलते भाई रहो। कभी किसी के अंतिम संस्कार में गए हो? कभी डेड बॉडी देखी है आपने लाइव? हाँ हाँ देखिए। कैसा लगा था उससे? कुछ नहीं, मेरे फैमिली को थोड़ी लगा। हैं जी? अरे यार कितने भाई निर्दयी यार। क्या बोला, समझ में नहीं कुछ नहीं मतलब कहते कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा मेरा अच्छा, कौन सा किसकी अपना किसकी था। डेड बॉडी देखी थी? पड़ोस में एक थी अंकल ना की। ना, अपने सगे संबंधी किसी। अभी तक तो मौका नहीं मिला देखने को। अच्छा अच्छा, जब देख लोगे ना एक बार कि वो 1 साल पहले या 6 महीने पहले आपसे बातचीत कर रहे थे और आज मुर्दा पड़े हैं और जल रहे हैं, उसके बाद मुझसे बताना कि हिटलर सही था या मिस्टर मिसअंडरस्टूड। नहीं ज्यूस के साथ जो किया वो तो गलत ही था, उसको डिफेंड कहाँ कर रहा हूँ मैं। मतलब कि जर्मनी एज ए नेशन अपने लोगों के लिए तो सही किया था ना। मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। जो गलत था जर्मनी के साथ जो अच्छा, लॉज वगैरह लाए बिफोर थे तो वो बिफोर हिटलर क्या थी जर्मनी की हिस्ट्री बताओ जरा, जो उसने बढ़ा दी। आफ्टर वर्ल्ड मतलब वॉर, नहीं आफ्टर जर्मनी वर्ल्ड बहुत, वॉर जर्मनी की हालत बताओ। वो तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस है ना उनके ऊपर। वो कुछ कोयला के पास कुछ आयरन या कोयले कुछ मिनरल्स की ये नहीं कर सकते थे वो तो। उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत थे ना जो लगाए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
नहीं नहीं, जर्मनी की हिस्ट्री जो आप कह रहे हो बहुत प्रोग्रेस किया, जर्मनी की वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हालत थी? वो तो अब 10 कंट्री आपके अगेंस्ट होंगे तो अब तो बर्बाद हो गई ना। तो वरना एक हिटलर तो बहुत कंट्री को हरा भी दिया था। वो तो बाद में फिर यूएसए यूएसएसआर ये सब आ गए तो वो हार गया, वरना वो तो जीत ही रहा था। मिलिट्री में बहुत प्रोग्रेस किया जर्मनी का। वो भी एक है कि जर्मन मिलिट्री का फाउंडेशन भी उसी ने रखा था। टैंक्स वगैरह, जो जर्मन टैंक्स जो एक्सीलेंसी है, और प्लेन्स वगैरह भी, जो फाइटर जेट्स।